नमस्कार। पिछले 3 दिनों से लगातार आप एक खबर को सुर्खियों में देख रहे होंगे। मामला है स्वाति मालीवाल का, जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद है। उनके साथ में कथित तौर पर हुई मारपीट का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा। आज इस पूरे घटनाक्रम पर हम आपको सिलसिलेवार पूरी डिटेल में पूरा मामला बताएंगे। 13 मई को सुबह 9:34 पर पुलिस के पास एक फोन आता है। कॉलर ने सिर्फ एक लाइन में शिकायत दर्ज कराई। फोन सीएम हाउस से था। कॉलर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल थी और आरोप दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के भरोसेमंद सहयोगी विभव कुमार पर था। इतना सुनते ही पुलिस एक्टिव हुई, लेकिन स्वाति मालीवाल गायब हो गई। उन्होंने एफआईआर भी दर्ज नहीं कराई, फिर सामने भी नहीं आई। दरअसल स्वाति मालीवाल ने फोन पर कहा था कि उसके साथ सीएम हाउस में पीए विभव कुमार ने मारपीट की है। स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद हैं। ऐसा दावा है कि पार्टी ने उनसे इस्तीफा मांगा था। स्वाति मालीवाल इसी मामले पर बात करने के लिए अरविंद केजरीवाल के घर गई थी। हालांकि इस पर अभी कोई खुलकर नहीं बोल रहा है। चर्चा है कि अरविंद केजरीवाल स्वाति की जगह अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा भेजना चाहते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 12 मई को पत्नी सुनीता के साथ अभिषेक मनु सिंघवी से मिलने गए थे। सिंघवी लिकर पॉलिसी घोटाले में केजरीवाल की पैरवी कर रहे हैं। स्वाति पार्टी की सबसे तेज तर्रार नेता है। उनकी चुप्पी पर सहयोगी हैरान है। आम आदमी पार्टी में स्वाति मालीवाल से ज्यादा तेज तर्रार और बोलने वाला कोई नेता नहीं है। उनके साथ काम कर चुके एक पुराने सहयोगी कहते हैं, हैरानी इसी बात की है कि स्वाति चुप क्यों है। वे चुप रहने वालों में से नहीं है। ये केजरीवाल और उनकी पार्टी के सभी लोगों को इस बात का पता है। वे आगे यह भी कहते हैं कि संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी डैमेज कंट्रोल को कवर करने के लिए उसी स्ट्रेटजी का हिस्सा थी जो स्वाति मुख्यमंत्री और पार्टी के खिलाफ बोलकर कर सकती थी। स्वाति के पास गैर सरकारी संगठन परिवर्तन से लेकर पार्टी बनने तक और उसके बाद कई बातें हैं। ये चुनाव के वक्त अगर बाहर आ गई तो बड़ा डैमेज। स्वाति मालीवाल के कुछ परिचितों का यह भी कहना है कि मालीवाल को एनजीओ के दिनों से वह जानते हैं। वे अपनी पहचान नहीं बताना चाहते, लेकिन उस दिन की कहानी से लेकर स्वाति की चुप्पी और अरविंद केजरीवाल से दूरी पर वह खुलकर बात कर रहे थे। इन 4 पॉइंट्स को समझिए। उस दिन ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से स्वाति को पुलिस कंप्लेंट करनी पड़ी, और फिर क्या हुआ कि उन्होंने चुप्पी साध ली। सबसे पहले बात करते हैं। स्वाति केजरीवाल से मिलने गई थी। विभव ने कहा सीएम बिजी है, इंतजार कीजिए। स्वाति मालीवाल 13 मई को अरविंद केजरीवाल से मिलने उनका गई थी। वे सीधे उनसे मिलना चाहती थी, लेकिन सीएम के पीए विभव कुमार ने उन्हें इंतजार करने के लिए कहा। स्वाति ने 15-20 मिनट इंतजार भी किया। फिर विभव से कहा पता करे कि कितना वक्त लगेगा। विभव ने साफ कह दिया कि सीएम व्यस्त हैं, इंतजार करना ही होगा। उसके बाद भी वे मिल पाएंगे या नहीं, पक्के तौर पर कुछ नहीं बता सकते। इससे स्वाति नाराज हो गई। बिना परमिशन का इंतजार किए वे ड्राइंग रूम से सीएम के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। विभव ने रोका तो स्वाति ने उन्हें इस मामले से दूर रहने की हिदायत दी। विभव को अपनी ड्यूटी करनी थी। उन्हें ऊपर से मिले ऑर्डर का पालन करना था। उन्होंने स्वाति को रोका तो स्वाति ने उन पर मारपीट का आरोप लगा दिया और पुलिस को फोन कर दिया। स्वाति कभी विभव की बॉस थी, इसलिए उनका रोकना उन्हें खराब लगा। सन 2000 में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने परिवर्तन नाम से एक एनजीओ बनाया था। दिसंबर 2006 में यही एनजीओ पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन के नाम से रजिस्टर्ड हुआ। परिवर्तन रजिस्टर्ड एनजीओ नहीं था। ये एनजीओ अरविंद केजरीवाल ने रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के पैसों से बनाया था। इन दोनों एनजीओ की सर्वे सर्वा स्वाति मालीवाल थी। केजरीवाल इसका नाम थे तो चेहरा स्वाति थी।
दिल्ली में करप्शन के खिलाफ हुए आंदोलन में भी स्वाति मालीवाल अहम रोल निभा रही थी। वहीं मनीष सिसोदिया ने भी 2012 में कबीर नाम से एक एनजीओ बनाया। कबीर पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन का बेबी था। विभव कुमार इस एनजीओ में स्टाफ थे। स्वाति मालीवाल उस वक्त उन्हें काम का असाइन करती थी। स्वाति के लिए यह सहन करना मुश्किल था कि विभव, जिनकी वे कभी बॉस थी, उन्हें सीएम से मिलने से रोक रहे थे। बेरोक टोक सीएम से मिलने वाली स्वाति को परमिशन की जरूरत क्यों पड़ी? आम आदमी पार्टी के वर्कर्स के मुताबिक सीएम हाउस में स्वाति मालीवाल का बेरोक टोक आना जाना था। उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। केजरीवाल खुद भी स्वाति की बात कम ही काटते थे। वे ऐसी पार्टी की कार्यकर्ता थी जो अरविंद केजरीवाल के सीएम बनने के बाद भी उनसे बिना किसी हिचक के पहले की तरह बात किया करती थी। फिर आखिर हुआ क्या जो सीएम उनसे मिलने से कतरा रहे थे, और उस दिन स्वाति क्यों उनसे मिलने पहुंची थी, इस पर बात करते हैं। जिसमें पहली वजह सामने आई, स्वाति मालीवाल उस दिन राज्यसभा की अपनी सीट के लिए बात करने पहुंची थी। उनके पास कुछ वर्कर्स के जरिए यह मैसेज पहुंचाया गया था कि स्वाति सीट छोड़ दे, उन्हें हम पार्टी में एडजस्ट कर लेंगे। बताया जाता है कि यह सीट अरविंद केजरीवाल का केस लड़ रहे एडवोकेट मन्नू सिंघवी के लिए खाली करनी है। इस पर स्वाति सीधे सीएम से बात करने के लिए गई थी। अरविंद केजरीवाल को पता था कि आमने सामने बातचीत में वो कई मुद्दे उठाएगी। और दूसरी वजह जो सामने आ रही है, पार्टी के कार्यकर्ताओं के भीतर इस बात पर भी कानाफूसी चल रही है कि स्वाति मालीवाल दरअसल इस मुद्दे को भी उठाने वाली थी कि सुनीता केजरीवाल को सीएम का उत्तराधिकारी क्यों प्रोजेक्ट किया जा रहा है। आपका हमेशा से कहना रहा है कि एक परिवार से एक ही व्यक्ति पार्टी में रहेगा। अंदर खाने चर्चा यह भी है कि वे खुद को सीएम का उत्तराधिकारी मानती है। तीसरे पॉइंट की अगर बात करें तो सीएम ने स्वाति से इतनी दूरी क्यों बनाई? अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से लेकर उनके बाहर आने तक स्वाति मालीवाल ना तो किसी आंदोलन में नजर आई और ना ही सोशल मीडिया पर एक्टिव रही। उनका एक ट्वीट जरूर आया था कि वे बहन के इलाज के लिए विदेश में हैं। अरविंद केजरीवाल और उनके करीबियों को ये बात अच्छी नहीं लगी थी। दरअसल चर्चा ये है कि स्वाति बीजेपी के संपर्क में है। अगर आम आदमी पार्टी से उन्हें झटका मिला तो बीजेपी के खाते से राज्यसभा की सांसद बनी रहेगी। चौथे पॉइंट पर अगर बात करें तो अपने पिता पर यौन शोषण लगाने वाली स्वाति मालीवाल इस मुद्दे पर चुप क्यों है? पहले स्वाति मालीवाल के फोन पर रिंग जा रही थी, लेकिन वे फोन नहीं उठा रही थी। बाद में उनका फोन स्विच हो गया था। दरअसल अब संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल स्वाति के संपर्क में हैं। उन्हें पुराना कार्यकर्ता होने के नाते चुप रहने के लिए कहा गया है। राज्यसभा सांसद के तौर पर फिलहाल वह बनी रहेंगी। एक अवार्ड कार्यक्रम में उन्होंने कहा था, पिता ने बचपन में यौन शोषण किया था। स्वाति मालीवाल ने नवंबर 2023 में खुलासा किया था कि बचपन में मेरे पिता मेरा यौन शोषण करते थे। इस वजह से मैं अपने ही घर में डर कर रहती थी। वे बिना वजह मुझे पीटते थे, चोटी पकड़कर सिर दीवार से टकरा देते थे। डर की वजह से मैंने कई रातें तो बिस्तर के नीचे छिपकर बिताई थी। स्वाति मालीवाल ने ये बातें DCW अवार्ड के कार्यक्रम के दौरान कही थी। इस पूरे प्रकरण में पुलिस का क्या कहना है? उनका कहना है कि मैडम थाने आई थी लेकिन शिकायत नहीं की। डीसीपी नॉर्थ मनोज मीणा ने बताया कि हमें सुबह 9:34 पर PCR कॉल मिली थी। कॉल करने वाले ने कहा था कि उसके साथ सीएम आवास के अंदर मारपीट की गई है। उसके बाद लोकल पुलिस और SHO ने कॉल का जवाब दिया। कुछ समय बाद सांसद स्वाति मालीवाल पुलिस स्टेशन सिविल लाइंस भी पहुंची। इस मामले में उनकी ओर से कोई शिकायत नहीं दी गई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि कॉलर ने अपना नाम आपकी राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल बताया था। कॉल करने वाली महिला ने बताया कि उन्हें मुख्यमंत्री के PA विभव कुमार ने पीटा है। ये कॉल सीएम हाउस से की गई थी। केजरीवाल की परछाई जैसे हैं विभव कुमार, यह एक चर्चा है। वीडियो एडिटर से वह सीएम के PA बने हैं, इस पर भी बात करते हैं। विभव कुमार का नाम अरविंद केजरीवाल के, ये वो भी हटा देना, इस पर भी बात करते हैं जो मैंने बोला है ना बीच में, यहीं से ले लेना। विभव कुमार का नाम अरविंद केजरीवाल के क्लोज सर्किल में शामिल है। द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक विभव कुमार ही मैनेज करते हैं कि केजरीवाल समय से दवाइयां, इंसुलिन और खाना खाते रहे। केजरीवाल के लिए इतने अहम होने की वजह से विभव को केजरीवाल का
मेन फ्राइडे कहा जाता है। अंग्रेजी में इस टर्म का मतलब होता है कि सबसे करीबी और भरोसेमंद सहयोगी। केजरीवाल ने विभव कुमार को 27 फरवरी 2015 को पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर नियुक्त किया था। हालांकि मार्च 2024 में विभव को इस पद से बर्खास्त कर दिया गया। स्पेशल सेक्रेटरी विजिलेंस YVV राजेश्वर ने आदेश जारी कर कहा था कि विभव की सेवाएं तत्काल प्रभाव से खत्म कर दी गई हैं। उनकी नियुक्ति के लिए तय प्रक्रिया और नियमों का पालन नहीं किया गया था, इसलिए उनकी नियुक्ति अवैध और शून्य करार की जाती है। स्वाति मालीवाल से बदसलूकी के आरोप में आप लीडर संजय सिंह ने कहा कि इस मामले पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गंभीर है। विभव कुमार ने उनके साथ बदतमीजी की है। अरविंद केजरीवाल इस पर सख्त कार्यवाही करेंगे। पार्टी ऐसे लोगों का समर्थन नहीं करती है। यह बहुत ही निंदनीय घटना है। स्वाति मालीवाल पार्टी की पुरानी और सीनियर लीडर्स में से हैं। हम सभी उनके साथ हैं। स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद हैं। उन्होंने इसी साल 31 जनवरी को शपथ ली थी। इससे पहले वे दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष भी रह चुके हैं। स्वाति मालीवाल ने जनवरी 2024 में आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। वे 2015 से इस पद पर थी। 27 जनवरी को दिल्ली में राज्यसभा की 3 सीटें खाली हुई थी। इन पर 19 जनवरी को चुनाव हुए। राज्यसभा में आपके कुल 10 सांसद हैं। बीजेपी, कांग्रेस और टीएमसी के बाद सांसदों के लिहाज से आप चौथी सबसे बड़ी पार्टी है। इस खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी किसी और खबर के साथ। चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।